मारा नदी का वेग और उसकी खड़ी चट्टानें मगरमच्छों से भी ज्यादा जानलेवा है। इसके किनारे पर एक समय में 10,000 तक लाशें पड़ी मिल सकती हैं। और इससे सिर्फ पक्षियों को ही फायदा नहीं होता, मगरमच्छ भी सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं। मगरमच्छ एक साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात इस इलाके में उन्हें झेलने नहीं पड़ते, क्योंकि ये नदी तो मौके देती ही रहती है। पर ग्रुमेटी नदी में मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। अगर डीसी को खाना जमा करना है तो उसे इस काम में खासी मुश्किल होगी। और इस बात की काफी कम गुंजाइश है कि विल्डेबीस्ट हिप्पो वाले पोखर में आ जाए। ये गायब होते पानी वाले एक द्वीप पर फंस चुका है और इंतजार कर रहा है। तभी एक आवाज उसकी उम्मीद जगाती है। शायद ये पेट भरने का आखिरी मौका है। विल्डेबीस्ट पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और डीसी शिकार की तैयारी करने लगता है। पहला कदम, पानी में समाने से पहले झुंड को ध्यान से देखो। लेकिन विल्डेबीस्ट इसे साफ देख सकते हैं। झुंड घबरा जाता है। ये तो किसी नौसिखिए की ही गलती हो सकती है। भूख की वजह से ये गलत समय पर गलत फैसला ले लेता है और फिर ठीक इसके सामने पानी में छपछपाहट सुनाई देती है। और अचानक ही यहां भगदड़ मच जाती है। इसी जगह पर इसने विल्डेबीस्ट के बच्चे को पकड़ा था। यहाँ कुछ विल्डेबीस्ट नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड चल रहा है। तो इसके लिए तो ये बड़ा मौका है कि ये चाहे तो किसी भी विल्डेबीस्ट को धर दबोचे। तो फिलहाल ये किसी वयस्क विल्डेबीस्ट को शिकार बनाने के चक्कर में है। अभी डीसी जोखिम के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ इनाम के बारे में सोच रहा है। इस मची भगदड़ में विल्डेबीस्ट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल डालते हैं, लेकिन डीसी फिर भी हार नहीं मानता। डीसी की पकड़ विल्डेबीस्ट को कमजोर बना देती है और फिर उसके लिए इसे काबू करना आसान हो जाता है। सूखे के मौसम ने अपना असर दिखाया है। ये पोखर अब उतना गहरा नहीं कि इसमें विल्डेबीस्ट को आसानी से मारा जा सके। लेकिन डीसी के सामने इससे भी बड़ी एक समस्या है। वो है इसका साथी हिप्पो, जो इस उथल पुथल को लेकर परेशान हो गया है। विल्डेबीस्ट को झिंझोड़ने की हर कोशिश से डीसी की ताकत और निचुड़ती जाती है, जो पानी के अंदर बिना हवा में रहने के कारण पहले ही काफी घट चुकी थी। डीसी को अपने शिकार को तुरंत मारना होगा
ताकि उसकी छटपटाहट रुक जाए और उसके साथ ही हिप्पो का गुस्सा भी शांत हो जाए। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी होते हैं, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो ये मगरमच्छ के भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। डीसी की किस्मत अच्छी थी कि ये हिप्पो अपना गुस्सा उस विल्डेबीस्ट पर निकालता है। पोखर में फिर से शांति बहाल हो जाती है और इस नए साथी की वजह से इस कम खुराक वाले मौसम में डीसी को दावत मिल जाती है। जब मिट्टी से नमी पूरी तरह उड़ जाती है और सूरज घास को सुखाकर पीला कर देता है, तो बचे विल्डेबीस्ट भी इस इलाके से गायब हो जाते हैं। नदियों में फिर से शांति बहाल हो जाती है। मारा नदी में मगरमच्छों ने कम खुराक वाले मौसम के लिए खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। ग्रुमेटी नदी में रैगटैग्स उस खुराक से संतुष्ट हैं जिसे उन्होंने डीसी से चुराया और आपस में बांटा। अब फिर वो एक लंबे इंतजार के लिए तैयार है। इस साल डीसी ने भी अपने लिए एक खुराक संभाल कर रखी है और इसका साथी हिप्पो उसकी निगरानी में डीसी की मदद भी कर रहा है। इन विशाल नदियों में शिकारियों ने खुद को इस इलाके के बदलाव के हिसाब से ढाला और इस काम में जीत हासिल की। मारा क्रॉसिंग्स की वजह से मगरमच्छों का काम आसान हो गया, जबकि ग्रुमेटी नदी के पेचीदा मोड़ों की वजह से डीसी और रैगटैग्स को कुछ क्रिएटिव तरीके निकालने पड़े। अगले साल जब विल्डेबीस्ट के झुंड लौटेंगे तो फिर ये शांत नदियां एक बार फिर से रणभूमि बन जाएंगी और फिर से शिकार करते दिखेंगे हमारे क्रिएटिव किलर्स।